सोचो एक ऐसा मशीन जो पेट्रोल की तरह खत्म नहीं होता, बल्कि जितना यूज करो उतना और बनता जाता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, और इंडिया ने यही कर दिखाया है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये है इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे सीक्रेट और सबसे पावरफुल न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट, PFBR, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। और आज हम आपको बता रहे हैं वो पूरी कहानी जो बहुत कम लोगों को पता है। तो बने रहिए, क्योंकि ये एपिसोड आपकी सोच बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल हिंदी न्यूज और मैं हूं आपका होस्ट मनी। आज का टॉपिक है इंडिया की एनर्जी का फ्यूचर। एक ऐसा रिएक्टर जो सिर्फ बिजली नहीं बनाता, बल्कि अपना खुद का फ्यूल भी पैदा करता है। जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये 100% सच है और इंडिया इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर चुका है। तो चलते हैं इस फैसिनेटिंग जर्नी पर, स्टेप बाय स्टेप दम देते हैं पूरी कहानी। पार्ट 1, पहले समझो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है। पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है? यूरेनियम नाम का एक एलिमेंट होता है। इसको तोड़ा जाता है, इससे बहुत ज्यादा हीट निकलती है। वो हीट पानी को स्टीम बनाती है। स्टीम से टरबाइन घूमता है, टरबाइन से बिजली बनती है। ये प्रोसेस है न्यूक्लियर फिजन, यानी बड़े एटम्स को तोड़ना और एनर्जी निकालना। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यूरेनियम बहुत लिमिटेड है दुनिया में। जो यूरेनियम यूज होता है रिएक्टर्स में, वो सिर्फ एक खास टाइप का होता है, यूरेनियम 235। और दुनिया में जो यूरेनियम मिला है, उसमें सिर्फ 0.7% ही यूरेनियम 235 है। बाकी 99.3% होता है यूरेनियम 238, जो नॉर्मल रिएक्टर्स में डायरेक्टली काम नहीं आता। तो सोचो, इतना सारा यूरेनियम वेस्ट हो रहा है। 99% से ज्यादा मटेरियल बेकार पड़ा है। यही प्रॉब्लम थी और इसी प्रॉब्लम का सलूशन लाया फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। पार्ट 2, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है। अब आते हैं असली टॉपिक पर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक ऐसा एडवांस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर है जो नॉर्मल रिएक्टर से बिल्कुल अलग काम करता है। इसमें क्या खास है? पहली बात, ये रिएक्टर फास्ट न्यूट्रॉन्स यूज करता है। नॉर्मल रिएक्टर्स में न्यूट्रॉन्स को स्लो किया जाता है, लेकिन FBR में न्यूट्रॉन्स फास्ट रहते हैं। दूसरी बात, और यही सबसे अमेजिंग चीज है, ये रिएक्टर सिर्फ बिजली नहीं बनाता, ये नया फ्यूल भी पैदा करता है। कैसे? जब फास्ट न्यूट्रॉन्स उस बेकार यूरेनियम 238 से टकराते हैं, तो वो यूरेनियम 238 प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट हो जाता है। और प्लूटोनियम 239 एक बहुत पावरफुल न्यूक्लियर फ्यूल है। मतलब ये हुआ कि तुमने रिएक्टर में एक यूनिट फ्यूल डाला, रिएक्टर ने बिजली बनाई और साथ में एक यूनिट से ज्यादा नया फ्यूल भी बना दिया। एक ऐसी मशीन जिसमें पेट्रोल डालो और वो मशीन चलती भी रहे और पेट्रोल भी खुद ही बनता रहे। ये कॉन्सेप्ट है ब्रीडर का, यानी पैदा करने वाला। जो डाला उससे ज्यादा वापस मिलता है। समझ आया? ये है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का जादू। पार्ट 3, दुनिया में सबसे पहले किसने बनाया। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। ये टेक्नोलॉजी पहली बार कब आई? अमेरिका और रशिया ने सबसे पहले इस आइडिया पर काम किया। 1940s के बाद जब न्यूक्लियर एनर्जी का दौर शुरू हुआ, तो साइंटिस्ट्स ने सोचा, क्या हम ऐसे रिएक्टर बना सकते हैं जो फ्यूल भी खुद बनाए। और 1951 में अमेरिका ने कर दिखाया। EBR-1, एक्सपेरिमेंटल ब्रीडर रिएक्टर 1, आइडाहो USA में बना। ये दुनिया का पहला सक्सेसफुल ब्रीडर रिएक्टर था। इसी रिएक्टर ने पहली बार न्यूक्लियर एनर्जी से घर की बिजली चलाई। उसके बाद रशिया ने भी अपना ब्रीडर रिएक्टर बनाया, BM-600 और BM-800। फ्रांस ने भी काम किया इस पर। लेकिन इन सब के बीच एक देश था जिसके पास ना इतना बजट था, ना इतनी टेक्नोलॉजी। फिर भी उसने सपना देखा। वो देश था इंडिया। पार्ट 4, इंडिया में ये सपना किसका था? ये सपना था एक इंसान का, जिनका नाम था होमी जहांगीर भाभा। भाभा इंडिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। उन्हें कहते हैं फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। 1950s में जब इंडिया अभी आजाद हुआ ही था, भाभा ने सोचा, इंडिया के पास यूरेनियम बहुत कम है, लेकिन थोरियम बहुत ज्यादा है। तो हम एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप अपना फ्यूल खुद बनाते जाएं। उन्होंने बनाया इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। स्टेज 1, नॉर्मल रिएक्टर्स चलाओ, यूरेनियम से बिजली बनाओ। स्टेज 2, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स, प्लूटोनियम फ्यूल बनाओ। स्टेज 3, थोरियम यूज करो और इंडिया को एनर्जी में आत्मनिर्भर बनाओ।
ये एक 100 साल का प्लान था और PFBR उस प्लान का स्टेज 2 है। भाभा का ये सपना आज पूरा हो रहा है, कलपक्कम तमिलनाडु में। पार्ट 5, इंडिया में ये रिएक्टर कहाँ बना है? इंडिया ने ये रिएक्टर बनाया है कलपक्कम तमिलनाडु में। कलपक्कम एक छोटा सा कोस्टल टाउन है, चेन्नई से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर। यहाँ पहले से ही एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, MAPS, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, और अब यहाँ बना है PFBR, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, 500 मेगावाट। इसका मतलब है ये रिएक्टर 500 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है। ये इतनी बिजली है कि एक छोटे स्टेट की जरूरत पूरी हो सके। और ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप है, यानी अभी ये टेस्ट मॉडल है। अगर ये सफल रहा तो इंडिया और बड़े FBRs बनाएगा, 1000 मेगावाट, 1500 मेगावाट वाले। पार्ट 6, प्रोजेक्ट कब से चल रहा है? ये प्रोजेक्ट बहुत लंबा चल रहा है दोस्तों। 1980s 1990s में प्लानिंग शुरू हुई। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और IGCAR यानी इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च ने डिजाइन्स बनाए। 2004 में कंस्ट्रक्शन ऑफिशियली शुरू हुआ कलपक्कम में। 2010s में काम चलती रही, लेकिन कई बार डिलेज हुए। टेक्नोलॉजी मुश्किल थी, मटेरियल्स इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम्स थी। 2022-23 में रिएक्टर ऑलमोस्ट रेडी हुआ। सोडियम कूलेंट लोड किया गया, जो एक बहुत क्रिटिकल स्टेप था। FBR में पानी की जगह लिक्विड सोडियम यूज होता है कूलेंट के रूप में, क्योंकि सोडियम फास्ट न्यूट्रॉन्स को स्लो नहीं करता। 2024-2026 ये स्टेज है क्रिटिकलिटी की, यानी जब रिएक्टर पहली बार अपनी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू करेगा। ये वो मोमेंट होगा जब इंडिया ऑफिशियली बन जाएगा फास्ट ब्रीडर नेशन। पार्ट 7, बजट कितना है? एक सवाल जो सबके मन में होगा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो पैसा कितना लगा? PFBR का एस्टिमेटेड बजट है 6800 करोड़ रुपीस से ज्यादा। हाँ, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन सोचिए, ये इंडिया का सबसे एडवांस्ड न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है। ये टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के सिर्फ 4-5 देशों के पास है और इंडिया ने ये खुद डेवलप की है, बिना किसी फॉरेन हेल्प के। तो ये पैसा सिर्फ एक रिएक्टर पर नहीं लगा, बल्कि इंडिया की आने वाली पीढ़ियों की एनर्जी सिक्योरिटी पर लगा है। पार्ट 8, ये फ्यूल ज्यादा कैसे बनाता है? साइंस सिंपली। चलो अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। FBR में होता क्या है एग्जैक्टली? रिएक्टर के बीच में होता है कोर, जहां प्लूटोनियम फ्यूल होता है। ये कोर न्यूक्लियर रिएक्शन करता है, हीट और एनर्जी देता है। कोर के आसपास होता है ब्लैंकेट, जिसमें भरा होता है वही बेकार यूरेनियम 238। जब कोर में रिएक्शन होती है तो फास्ट न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। ये न्यूट्रॉन्स सीधा ब्लैंकेट में घुसते हैं और यूरेनियम 238 के एटम्स उन्हें अब्सॉर्ब कर लेते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्लूटोनियम 239 में। तो कोर में प्लूटोनियम जला, एनर्जी बनी, ब्लैंकेट में नया प्लूटोनियम बना। मतलब एक सिंपल एग्जाम्पल से समझो। सोचो तुम्हारे पास एक दिया है, वो जलते जलते अपने आसपास के मोशन से दूसरे दिए खुद जला दे। जब तक पहला दिया जला, 2 नए दिए रेडी। यही है FBR का मैजिक। पार्ट 10, ये कितने साल चल सकता है? अगर इंडिया फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी को सही से यूज करे और स्टेज 3 तक पहुंचे, तो इंडिया के पास एनर्जी हो सकती है 200 से 300 साल तक, और शायद उससे भी ज्यादा। सोचो एक सेकंड के लिए, कोल खत्म होने वाला है 50-70 सालों में। पेट्रोल और गैस भी लिमिटेड है। सोलर और विंड अच्छे हैं, लेकिन 24/7 रिलायबल नहीं है। लेकिन न्यूक्लियर, और स्पेसिफिकली फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर, ये एक ऐसे बेस लोड एनर्जी सोर्स है जो दिन हो या रात, मौसम कोई भी हो, लगातार बिजली देता रहेगा। और इंडिया इस टेक्नोलॉजी का पूरा साइकिल डेवलप कर रहा है, माइनिंग से लेकर वेस्ट रीप्रोसेसिंग तक। ये एनर्जी इंडिपेंडेंस का रियल मतलब है। तो दोस्तों, यही है इंडिया की न्यूक्लियर कहानी। एक सपना जो होमी भाभा ने 1950s में देखा था, एक प्लान जो 3 स्टेजेस में रखा गया, एक रिएक्टर जो कलपक्कम में धड़क रहा है, और एक फ्यूचर जो इंडिया को एनर्जी सुपर पावर बना सकता है। PFBR सिर्फ एक रिएक्टर नहीं है, ये इंडिया की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। ये प्रूफ है कि बिना फॉरेन हेल्प के लिमिटेड बजट में इंडिया ने वो टेक्नोलॉजी बनाई जो सिर्फ अमेरिका, रशिया, फ्रांस और जापान के पास थी। जब ये रिएक्टर पूरी तरह चलेगा तो इंडिया की एनर्जी स्टोरी फॉरएवर बदल जाएगी। ना पेट्रोल की जरूरत, ना कोल पर डिपेंडेंसी, ना बिजली का क्राइसिस, सिर्फ क्लीन, पावरफुल और लॉन्ग लास्टिंग न्यूक्लियर एनर्जी। दोस्तों,
ये थी आज की कहानी इंडिया के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की, PFBR की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले इंडिया कितना आगे बढ़ रहा है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ग्लोबल हिंदी न्यूज को, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे बेल आइकन दबाकर। मैं हूं मनी, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।